प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आपके पीएससी पार्ट थर्ड का जो इकोनॉमिक जियोलॉजी का पेपर है आपका, उसमें जो हम मिनरल्स कर रहे हैं, उसी मिनरल्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया मिनरल डिस्कस करने वाले हैं और उस मिनरल का नाम है कॉपर, तांबा। विद्यार्थियों, आप इस तांबा यानी कॉपर को भली भांति आप जानते हैं, दैनिक जीवन में आप खूब इसका उपयोग करते हैं और विशेषकर आप लोगों के सराउंडिंग जहां आप रह रहे हैं वहाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक समय था जब ये एशिया का सबसे बड़ा जो कॉपर माइंस है वो यहीं आपके रीजन में, एरिया में जो खेतड़ी है, वहाँ आप लोगों ने इसको देखा है। इस खेतड़ी कॉपर माइंस को आप भली भांति जानते हैं। तो हम आज थोड़ा सा जियोलॉजिकली ये जो कॉपर है, ये जो तांबा है, इसकी हम आज थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप ने दूसरे खनिजों के बारे में जो पॉइंट्स बना के जो आपने अध्ययन किया है, इसको भी उसी तरह से आपको पॉइंट्स में बांटकर फिर आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो खनिज है तांबा, इसके कौन कौन से अयस्क या ओर होते हैं और उनका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है उन खनिजों का। साथ के साथ आप इन खनिजों की यानी तांबे की उत्पत्ति किस प्रक्रमों के द्वारा हुई है और किस प्रकार के रॉक्स में, चट्टानों में ये खनिज आपको मिलते हैं, आप उसकी चर्चा करेंगे। साथ के साथ इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनका वितरण है, वो भी आप देखेंगे। पूरे भारत में और विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में आप इसके वितरण की बात आप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अयस्क या जो इसके ओर हैं उसकी यदि हम बात करें, ओर्स कौन कौन से हैं, अयस्क कौन कौन से होते हैं इस खनिज कॉपर के, तो आप देखें हमने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ लिखा है 6-7 तरह का और भी हैं, लेकिन जो मुख्य जो अयस्क हैं इसके, उसका नाम हमने लिखा है और उनका केमिकल कंपोजिशन भी हमने दिया है। सबसे पहले क्यूप्राइट Cu2O, फिर है मेलाकाइट CuCO3 CuOH का हॉट चॉइस, फिर है एजोराइट 2CuCO3 CuOH का हॉट चॉइस, फिर है चैल्कोसाइट Cu2S, बोर्नाइट CuFeS4, चैल्कोपाइराइट CuFeS2 और एंडोरसाइट Cu3AsH4। इसमें से कुछ जो और हैं, अयस्क हैं, वो ऑक्साइड हैं, कुछ जो है वो सल्फाइड हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर वाले ऑक्साइड हैं, नीचे वाले जो हैं वो इसमें सल्फाइड प्रकृति के ओर इसमें दर्शाए हैं। तो आपको इनके नाम याद करने हैं और उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपको इसमें देना होता है। तो नाम हो गए क्यूप्राइट, मेलाकाइट, एजोराइट, चैल्कोसाइट, बोर्नाइट, चैल्कोपाराइट एंड एनोडाइट। ये आपको कैसे कैसे लर्न करना है, इनका केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद इनकी जो डिपॉजिट्स हैं तांबे के, वो किस प्रकार के होते हैं और उनका ओरिजिन किस प्रकार का है, मोड ऑफ अकरेंस क्या है इसका, यानी किस प्रकार की रॉक्स में, चट्टानों में ये मिलती हैं। उनको मेनली ये जो आर्कियन रॉक्स हैं उसमें आपको मिलेंगी, अरावलीज में ये आपको मिलती हैं, कुछ डेल्हीज सुपर ग्रुप हैं, उसकी अलवर और अजमगढ़ सीरीज की जो रॉक्स हैं उसमें ये आपको मिलती हैं। तो इस प्रकार, और इसका जो ओरिजिन है, जो डिपॉजिट्स हैं इसके, जैसे आपने प्रोसेसेस पढ़े हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं, उनमें से कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति होती है
तो उसमें आपने लिखा है सबसे पहले मैग्मेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस या मैग्नीय सांद्रण प्रक्रम है, जिससे इन निक्षेपों की उत्पत्ति होती है। कुछ कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट या मेटासोमेटिज्म प्रोसेस है या संस्पर्श प्रतिस्थापन प्रक्रम, उससे इस प्रकार के निक्षेपों की उत्पत्ति होती है। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन प्रोसेस है, जिसमें कि आपका कैविटी फिलिंग और रिप्लेसमेंट दोनों गुहिका भरण निक्षेप और प्रतिस्थापन निक्षेप है, उनसे भी इन डिपॉजिट्स की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से सेडिमेंटेशन यानी अवसादन का जो प्रक्रम है, उससे भी तांबे की उत्पत्ति होती है। और ऑक्सीडेशन और सुपरजीन इनरिचमेंट जो प्रोसेस है, सल्फाइड इनरिचमेंट जो प्रोसेस है, ऑक्सीकरण और ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि प्रक्रम, उससे भी इस प्रकार के डिपॉजिट्स की या खनिजों की, अयस्कों की उत्पत्ति देखी जा रही है, होती है। तो ये बात तो हुई इनके डिपॉजिट्स की। यदि हम थोड़ा सा इनके ओरिजिन की यदि हम बात करें, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो इससे जो निर्मित होते हैं सल्फाइड निक्षेप, तो सल्फाइड निक्षेप के निर्माण में लगभग 4 जोन हो सकते हैं, जो सरफेस से नीचे की ओर होते हैं। जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, उसके नीचे 4 ऐसे जोन होते हैं जहां सल्फाइड के रूप में इस प्रकार के ओर्स का निर्माण होता है। पहला सतही क्षेत्र, जिसमें तांबे की लीचिंग हुई हो, निक्षालन हुआ हो। दूसरा कॉपर कार्बोनेट या ऑक्साइड वाटर टेबल तक, ग्राउंड वाटर टेबल तक। तीसरा जो वाटर टेबल है या ग्राउंड वाटर टेबल है, उसके नीचे जो सुपरजीन सल्फाइड ओर है, समृद्धि है, वहां तक। और जो चौथा जो प्राइमरी ओर्स है वो। यदि हम इनके मोड ऑफ ऑकरेंसेस की बात यदि आप करें, तो मुख्य रूप से इनका जो मिनरलाइजेशन है, जो इनका खनिजीकरण है, वो आपको बोथाइट, लिमोनाइट, मेलाकाइट, ये ऑक्सीडेशन के उत्पाद हैं। इसके अलावा चैल्कोसाइट और कोवेलाइट का जो निर्माण है, वो आपकी जो ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि है उसको दर्शाता है, सुपरजीन सल्फाइड इनरिचमेंट को। पायराइट, चैल्कोपायराइट, मोलिब्डेनाइट और स्फेलेराइट का जो समूह है, वो उष्ण जलीय जो प्रक्रम है, ये आपको उसको दर्शाता है। और यदि हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यदि हम इनके वितरण की बात करें, तो भारत के कई हिस्सों में ये खनिज आपको मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड, बिहार राज्य है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। इसके अलावा ये तो मुख्य है, ये 3-4 तो मुख्य हैं, झारखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश में भी इसके कुछ डिपॉजिट्स मिलेंगे, कर्नाटका में भी कुछ डिपॉजिट्स इसके मिलते हैं, यूपी में भी कुछ डिपॉजिट्स इसके मिलेंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम यदि जाएं, तो सिक्किम जो इलाका है, वहाँ भी आपको इस तरह के जो मिनरल है, खनिज हैं कॉपर के, वो आपको मिलते हैं। यदि आप झारखंड, बिहार की बात करें, तो ये मोसवानी निक्षेप के नाम से ये जाना जाता है, मोसाबानी निक्षेप, है ना। तो ये बिहार, झारखंड के लगभग 8 जिलों में ये तांबा मिलता है। और ये जो सिंघभूम ताम्र पट्टी के नाम से या सिंघभूम कॉपर बेल्ट के नाम से जो है ये जाना जाता है, जो लगभग 128 किलोमीटर ये लंबा है ना। और इस पट्टी में साउथ से लेके नॉर्थ की ओर लगभग 6-7 खाने हैं, जिसमें बाड़िया, भवानी, मोसाबानी, पाथरगोड़ा, है ना, सुरदा, ये आते हैं, है ना। और मुख्य रूप से ये वीन्स या लोड के रूप में ये ग्रेनाइट्स जो रॉक है या क्वार्टजिस्ट रॉक है, उसमें ये आपको चैल्कोपायराइट कोर के रूप में आपको ये मिलता है ना। इसके साथ साथ आपको इसमें थोड़ा मैग्नेटाइट और एपेटाइट भी मिलता है। मोसवानी क्षेत्र में जो शेयरिंग है ग्रेनाइट में, वो 2 अयस्कों के रूप में आपको इसमें मिलता है। उसी तरह से यदि आप राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में तांबे के जो निक्षेप है, ये आपके
खेतड़ी से लेके ये जो सीकर का रघुनाथगढ़ तक का जो इलाका है, जो एरिया है, वहाँ वो एक पट्टी के रूप में मिलता है। जो दिल्ली सुपर ग्रुप की रॉक्स हैं, जिनमें अजबगढ़ और अलवर सीरीज़ की जो ये चट्टानें हैं दिल्लीज की, उसमें ये मिलता है। और बहुत बड़ा अंडरग्राउंड माइंस जो है वो झुंझुनू ज़िले का ये जो खेतड़ी कस्बा है, वहाँ पर इसकी माइनिंग खूब हुई है। अभी फ़िलहाल सिर्फ एक माइन चल रही है, बाकी सारी माइंस बंद हो गई हैं, लेकिन जो मिनरलाइजेशन है वो उस खेतड़ी में खूब इसका हुआ है। तो राजस्थान में ताम्र निक्षेप झुंझुनू जिले में पाया जाता है, जो खेतड़ी सिंघाना से रघुनाथगढ़ लगभग 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और ये अयस्क निक्षेपण अलवर एवं अजबगढ़ श्रेणियों के जो दहलीज की जो अलवर अजबगढ़ श्रेणी है, उन श्रेणियों में स्लेट और सिस्ट की जो रॉक्स हैं, उनमें इनका डिपोजिशन हुआ है। और मुख्य खनिजीकृत क्षेत्र अत्यधिक वलित और भ्रंसित है, यानी फोल्डेड और फोल्डेड ये रॉक्स हैं जिनमें ये हुआ है। और ये फिशर्स और शीयर्स के रूप में मिनरलाइजेशन हुआ है इनका। और चल्कोपाइराइट और पायरोटाइट, पाइराइट, ये जो है एजुराइट, मेलाकाइट, चल्कोसाइट, ये ओर्स जो है वो इनमें काफ़ी ये मिलता है। इसके अलावा अलवर ज़िले के दरीबा में भी इसके डिपोजिट्स जो हैं वो मिलते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आर्कियन जो रॉक्स हैं उनके साथ ही मिलता है। और 3-4 बैंड या पट्टियों के रूप में, बेल्ट के रूप में मिलता है, जिसमें बालाघाट, इंदौर, होशंगाबाद, है ना, ग्वालियर, शिवपुरी, इन जिलों में जो है वो बहुतायत से मिलता है। इसके अलावा आपका कर्नाटका है, आंध्रा है, यूपी का कुछ हिस्सा है, और नॉर्थ ईस्ट का कुछ भाग है जैसे सिक्किम वगैरह, वहाँ भी आपको इस तांबे के जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुतायत से मिलते हैं। अगली क्लास में हम एक खनिज को लेकर आएंगे, और तब तक आप इसको देखें। इसके जो PDF नोट्स हैं वो भी आपसे डालेंगे। थैंक्स।